कोई ऐसा ना हो जो अनुकंपा पे, मान लें किसी का बाप एमपी था, एमएलए था, उसी का बेटा एमएलए बनेगा। नए लोग आए, कहीं ना कहीं परिवार जो खत्म करना है। जाहिर से ऐसे लोग हों जो यहाँ पे एबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर क्वालिटीज़ है, वो आएँ और अपना मेहनत करें और वो लोग एमएलए बन के जाएँ और भी बहुत सारी सीटों पे लड़ें और जीतें और नई व्यवस्था यहाँ पे कायम। तो ये चाह रहे हैं कि पब्लिक ये समझे कि पिछले 30 साल से अल्टा पल्टी की सरकार या परिवारवाद की सरकार जो चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकना है, नई व्यवस्था को कायम करना है। जो नई व्यवस्था ऐसी हो जो जिसमें आम आदमी का जिसमें योगदान हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मिथिलांचल मीडिया में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है केवटी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है केवटी विधानसभा के संभावित जन स्वराज के उम्मीदवार एडवोकेट सबीर महमूद जी। इनसे हम लोग बात करेंगे केवटी विधानसभा के विभिन्न मुद्दों को लेकर के। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। क्या कहेंगे, केवटी विधानसभा में ऐसा माना जा रहा है कि आप जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार हैं, ऐसा लोगों का जनता का राय है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जाहिर सी बात है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। अगर पार्टी हम पे उम्मीद जताएगी, भरोसा दिखाएगी तो हम पार्टी के लिए तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे। जी, क्या लगता है केवटी विधानसभा में क्या क्या समस्या है जो ऐसा लग रहा है कि उसमें सुधार होना चाहिए? अगर जन स्वराज से जनता अगर आपको चुनती है तो किन किन वादों पर आप लोग खड़े उतरेंगे? मूल रूप से जो समस्याएं यहाँ की हैं वो हेल्थ और एजुकेशन तो यूनिवर्सल है। उसके अलावा यहाँ पे जो पहले एक चीनी मिल थी रैयाम, वो भी बंद हो गई है। कोई भी ऐसा यहाँ पे उद्योग नहीं है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले चीनी मिल का दोबारा शुरू करना और कुछ भी अगर ऐसी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे बनती है जिससे युवाओं का पलायन रुक सके। जो जनसुराज का मेन मुद्दा है कि उसका ये कहना है कि अगर जनसुराज आती है तो एक साल के अंदर वो कोशिश ये करेगी कि 12-14 हज़ार रुपये कमाने के लिए युवा अपना देश छोड़ के, अपनी धरती छोड़ करके बिहार से पुणे जा करके, अहमदाबाद जा करके, राजस्थान जा करके जो 12-14 हज़ार जॉब करते हैं उसको रोका जा सके। तो केवटी के अंदर भी मुझे लगता है यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत है, छोटे उद्योगों खुलने की ज़रूरत है। उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसी सब चीज़ें खुलें। जी, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार लोगों की राय है कि केवटी का बेटा ही यहाँ का नेता बने। लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है आज़ादी के बाद से कोई यहाँ का बेटा नेता नहीं बना है, तो क्या लगता है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि किसी भी जगह के डेवलपमेंट होने के लिए वहाँ का लोकल लीडरशिप को भरना बहुत ज़रूरी है। अब सीमांचल जैसी जगहों पे देखी जा करके जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ एरिया था, वहाँ पे अब लोकल लीडरशिप उभर रही है, जहाँ पे अब कभी भी कोई बाहर का नहीं जीत पा रहा है या नहीं जीत सकता है। उसी तरीके से केवटी में आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे इतने बड़ी विधानसभा में जहाँ पे लगभग 3 लाख के करीब वोटर्स हैं, उसमें एक प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो यहाँ का लोकल लड़ सके। तो ज़रूर ये हर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि लोकल लीडरशिप उभारे। जब तक ये लोकल लीडरशिप नहीं उभरेगी तब तक यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं वो दूर नहीं हो पाएंगी। केवटी की जनता अगर आप पर भरोसा करती है तो उनसे आप क्या क्या वादा करते हैं? क्या किन किन क्षेत्रों में आप सुधार का उनसे वादा करते हैं? वादा तो नहीं करते हैं, वादा तो जाहिर सी बात है, वादा तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत सारे चीज़ों का वादा करते हैं, वो सिर्फ जुमला होता है। लेकिन हम ये यकीन ज़रूर दिलाते हैं कि अगर हम पे जनता भरोसा करती है और हम जीत के आते हैं तो बहुत सारे जैसे कि इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, पलायन की समस्या है, जिसको हम लोग रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। रैयाम चीनी मिल को खुलवाने की पूरी कोशिश करेंगे और भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे जिससे पलायन रुक सके। एजुकेशन के फील्ड में यहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं। यहाँ पे कि डिग्री कॉलेज नहीं है हम लोग के एरिया में, जिसकी वजह से जो हमारी गांव की और इलाके की जो लड़कियाँ हैं उनको दरभंगा ही में जाकर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। हम ये चाहेंगे कि नहीं, केवटी के अंदर 2-4 डिग्री कॉलेजेस खुलें तो यहाँ की बच्चियाँ आएँ, यहाँ बच्चियाँ यहीं पर ही अपनी डिग्री पूरा कर सकें। और हेल्थ के मामले में भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ में भी हम काम करेंगे। ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरत है। और किसानों के लिए, जैसे हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि किसानों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी अगर जनसुराज पावर में आती है। तो किसानों पर वर्क करना है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, जिनको यहाँ पेंशन मिल रहा है 500 रुपया, उसको बढ़ा के 2000 रुपया करने का उन्होंने वादा किया है। इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जन स्वराज का जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जो उद्घोष यात्रा चल रहा है, वो क्या है उद्घोष यात्रा? उद्घोष यात्रा में ये है कि जा करके लोगों से मिलना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, उनके वो जाकर के जनस्वराज का आगे आएगी। अगर जनस्वराज तो जनस्वराज पब्लिक में क्या काम करेगी, बिल्कुल मूल रूप से उनको समझाना है घर घर जा करके, जिसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। और पब्लिक को ये चाह रहे हैं कि पब्लिक ये समझे कि पिछले 30 साल से अल्टा पल्टी की सरकार या परिवारवाद की सरकार जो चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकना है और एक नई व्यवस्था को कायम करना है। जो नई व्यवस्था ऐसी हो जो जिसमें आम आदमी का जिसमें योगदान हो। मतलब कोई ऐसा ना हो जो अनुकंपा पे, मान लें किसी का बाप एमपी था, एमएलए था, उसी का बेटा एमएलए बनेगा। नए लोग आए, कहीं ना कहीं परिवार को खत्म करना है।
जाहिर से ऐसे लोग हों जो यहाँ पे एबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर क्वालिटीज़ है, वो आएँ और अपना मेहनत करें और वो लोग MLA बन के जाएँ और भी बहुत सारी सीटों पे लड़ें और जीतें और नई व्यवस्था यहाँ पे कायम हो। जी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से केवटी विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे जन स्वराज से जुड़ने के लिए? मैं ये कहूँगा केवटी विधानसभा की जनता को कि सबसे पहले तो आप दिमाग में इस बात डाल लें कि उसको ही वोट करें जो यहाँ का लोकल हो। सबसे फर्स्ट मुद्दा तो ये है, और उन सब में देखें कि मतलब उनके अंदर कैसी क्वालिटी है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उनके मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो जनता के बीच में कितने हैं, कितनी उनकी क्षमता है, और इन सब चीज़ों को देख के ही वोट करें। पैसे पे वोट ना करें, जात पात पे ना करें, उससे ऊपर उठ कर वोट करें और अच्छे लोगों को चुन करके लाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ केवटी विधानसभा के संभावित जन स्वराज के उम्मीदवार एडवोकेट सबीर मोहम्मद जी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि केवटी से किन्हें आप विधायक देखना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।